हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स सारी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से, जहाँ पे APS ने CSB एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड, जो कि 25 अगस्त से रखा गया है। और लास्ट डेट की बात करें तो 5 अक्टूबर रखी गई है और एग्ज़ाम डेट की बात करें फ्रेंड तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, सारी पब्लिक स्कूल्स हर साल CSB एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम्स के बिहाफ पे ही आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग APS स्कूल्स में वैकेंसीज आउट होती है और उन वैकेंसीज को फिल करके फाइनली क्या करते हैं, आप सिलेक्शंस पाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। दोबारा से आपको APS वालों ने मौका दिया है कि आप CSB एग्ज़ाम जिनका लास्ट टाइम नहीं निकल पाया था, इस बार दोबारा से वो प्रयास करें और ट्राई करें और CSB एग्ज़ाम्स निकाल के वो APS स्कूल्स में जॉब को सिक्योर कर लें। CSB एग्ज़ाम्स क्रैक किए फ्रेंड, यानी जो आपका ये स्क्रीनिंग होता है कंप्यूटर बेस्ड, अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप APS स्कूल्स में ट्राई नहीं कर सकते। जैसे आपका सेम CTET होता है कि CTET के बिना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे ही CSB एग्ज़ाम्स के बिना आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए एलिजिबल नहीं है फ्रेंड। तो जिन लोगों को भी तैयारी करनी है फ्रेंड, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पर आपको APS स्कूल्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिनका सब्जेक्ट सोशल स्टडी है। TGT सोशल स्टडी की आपको यहाँ पे तैयारी करवा दी जाएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम्स के बाद क्या प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है फ्रेंड, और इंटरव्यू कैसा होता है, किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, कब कब वैकेंसी निकलती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें फ्रेंड। सो नाउ बिना देरी किए देखते हैं APS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और देखते हैं उसमें क्या क्या गाइडलाइन हमें बताई गई इस बार। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST नवंबर 2022। सो जनरल इंस्ट्रक्शन कह रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स APS आर लोकेटेड इन द वेरियस कंटोनमेंट एंड द मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस द इंडिया. These schools are administered and managed by the local military authority and affiliated by the CSE. A list of these schools in the place in the Annexure 1. तो ये दोस्तों आपका वेलफेयर सोसाइटी होती है, वो इसे कंट्रोल करती है। कह रहे हैं यहाँ पे द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट will be conducted for the teachers under the various categories and the exact number of the vacancies available in the respective schools would be announced by the each school management through the advertisement published in the newspaper post of for the teacher. Various categories could be the either regular or fixed terms nature, which shall be informed along with the announcement of the vacancies. Appointment which fall in the category regular would be the liable to transfer the organizational interest. तो कह रहा है और जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फ्रेंड, वो हर साल करवाया जाता है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, और उसके बाद आपका जितने भी यहाँ पे स्कूल्स होते हैं APS के, वो अपनी वैकेंसीज़ को निकालते हैं रेगुलर बेसिस की और फिक्स टर्म बेसिस की। ये स्कूल्स की वैकेंसीज पर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो यानी ये CSB एग्ज़ाम से जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसे क्रैक करने के बाद आपको जो फॉर्म निकलेंगे तब उसको आपको फिल करना होगा फ्रेंड। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सेम है। पहला स्टेज आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी द कंडक्टेड ऑन 5th and 6th नवंबर। तो ध्यान रखिएगा, डेट भी बता दी गई, 5 से 6 नवंबर को आपका पेपर होगा फॉर द वैकेंसीज दैट वुड बी द ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023-24। तो 23-24 के सेशन के लिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। दिस टेस्ट शैल बी द कंडक्टेड सेंट्रली एंड द ऑनलाइन बाय द एजेंसीज आइडेंटिफाई द IQ AWES to ensure the uniform quality for the teacher until the army public school. Those are appear in the examination will be the given in the scorecard which shall be the valid for the life period. The candidates pick up the teaching jobs within the 3 year for the date of passing an online screening test in the CBSE affiliation school for the continuous duration at least 1 year. कह रहा है कि जो ये CSB एग्ज़ाम देंगे ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड तब हो सकता है जब आप 3 साल के अंदर, यानी ये जो CSB स्कोर कार्ड मान लो आप क्रैक कर लेते हैं, तो ये जो एलिजिबिलिटी होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है फ्रेंड। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर जिस पोस्ट में आपने CSB एग्ज़ाम क्लियर किया है, अगर 1 साल में किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में आप काम कर लेते हैं जो CBSE से एफिलिएटेड हो, तो आपका ये जो स्कोर कार्ड होता है वो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो होल्डर्स ऑफ द स्कोर कार्ड वो want to improve their score, वो भी एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। Those distress ungrading themselves for the exam, the candidates holding the score card for TGT may be now want to obtain the card of PGT having the acquired additional qualification. तो जो लोग TGT में पहले का पास कर चुके हैं और आप PGT देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं।
नोट में लिखा, प्लीज नोट दैट द होल्डिंग ऑफ स्कोर कार्ड बाय दैट सेल्फ डज नॉट एंटेल द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन द आर्मी पब्लिक स्कूल, इट ओनली द रेंडर्स ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी स्टेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। कह रहे थे स्कोर कार्ड केवल दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, कि जरूरी नहीं कि अगर आप इस स्कोर कार्ड लेते हैं और यहाँ पे पास कर लेते हैं CSB स्कोर कार्ड तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। ये जस्ट आपको एलिजिबल बनाता है सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज क्या होता है फ्रेंड? सेकंड स्टेज आपका इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद इंटरव्यू के बाद दोस्तों आपका एवल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स होगा, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी टेस्ट लिया जाएगा। यानी पहले आपका CSB स्कोर कार्ड होगा, फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे, फिर आपका CBT एग्ज़ाम भी होगा। तो ये 3 राउंड है, जो इनमें से तीनों के तीनों पास कर लेंगे फ्रेंड, उन्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे APS स्कूल में मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं PRT TJT पोस्ट के लिए। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द PGT एज गिवन एंड एग्जाम सेकंड, तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो PGT के लिए दोस्तों, PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही BEd भी आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क के साथ। ग्रेजुएशन में आपकी 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए विद BEd और 50% मार्क। PRT के लिए भी सेम ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर आपने डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री भी कर रखा होगा प्रोफेशनल कोर्स में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और जो लोग दोस्तों BEd वाले अगर PRT का एग्ज़ाम देंगे तो अगर वो पास कर लेते हैं तो उनको जब ज्वाइनिंग होगी तो उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी BEd वाले भी PRT के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बाकी कह रहा है CTET एंड TET इज़ नॉट मैंडेटरी टू अपीयरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो CTET और TET जरूरी नहीं है कि आप क्लियर करें तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कोई भी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर BEd का रखा है, वो यहाँ पे एलिजिबल है फ्रेंड इसके लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज क्राइटेरिया की, तो फ्रेश कैंडिडेट बिलो द 40 ईयर, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है उससे बिलो 57 ईयर यहाँ पे होना चाहिए, और कम से कम 10 साल में, पिछली बार 10 साल में उन्होंने 5 साल कहीं ना कहीं काम किया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा। डेट की बात करें तो डेट इन्होंने बता दिया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो 5 से 6 नवंबर कराया जाएगा फ्रेंड। मेथड क्या रहेगा? मेथड आपका ऑनलाइन रहेगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। सेंटर ऑफ एग्जाम दोस्तों आपके अलग अलग पोर्टल पे दिया जाएगा, जो भी सेंटर आप लेना चाहते हैं। फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी द 1 क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT एंड द 1 क्वेश्चन पेपर फॉर द ईच सब्जेक्ट फॉर द TGT एंड PGT। तो 200 मार्क्स के होंगे, एक पार्ट आपका PRT का होगा, एक पार्ट आपका TGT और PGT का होगा। कह रहा है द क्वेश्चन पेपर वुड बी द 12 to 100 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, तो 200 मार्क का क्वेश्चन होगा पेपर। एंड फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क एंड विल ऑल्सो विद द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। रिजल्ट देयर विल बी नो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, द रिजल्ट मैथोडोलॉजी विल बी द फॉलोड। तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई मिनिमम मार्क नहीं है पासिंग का, वो अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाएगा इस बार पास करने का। और इस बार दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसी टाइम आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि भाई जैसे ही आप एग्ज़ाम खत्म करेंगे अपने आप सबमिट हो जाएगा और आपका स्कोर भी वहीं पे शो कर जाएगा। तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना, आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितने आपने ऑफर किए गए, कितने अटैम्प्ट किए, कितने नहीं अटैम्प्ट किए, कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग थे। फाइनल स्कोर कार्ड जो आएगा विद परसेंटाइल में आएगा। तो स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 14 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 14 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, द रिजल्ट विल बी द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों तक वहाँ पे आप ऑनलाइन अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं। फाइनल स्कोर कार्ड विद द परसेंटेज कैन बी ऑब्टेन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ 100 रुपीज़। अगर लेकिन आपको अलग से कोई मार्कशीट चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 25 अगस्त से, लास्ट डेट रखी गई है 5 अक्टूबर। क्लियर है फ्रेंड। बाकी मॉक टेस्ट एडमिट कार्ड आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। मेन टाइमलाइन आपका ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 5 अक्टूबर तक चलेगा। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 20 अक्टूबर को, एग्जाम होगा आपका 5 से 6 नवंबर को, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 20 नवंबर को। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। तो अच्छा मौका है आपके पास कि भैया आप यहाँ पे APS स्कूल्स का CSB एग्ज़ाम निकाल करके जो भी आदमी स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं वो इसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। बाकी कोई डाउट फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें हैं फ्रेंड।